आज हम बात करेंगे देश विदेश से जुड़ी 25 फटाफट बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा किसानों के वकील ने सीजीआई से आप साक्षात भगवान है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की शिकायत पर गौर करने के बाद एक समिति का गठन किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे समिति के पास जाएंगे। अदालत की सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस ऑफ शरद अरविंद बोबड़े की तुलना भगवान से की। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस की तरह है बर्ड फ्लू भी बदलता स्ट्रेन बन सकता है महामारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग सावधान हो जाइए। अगर आप भी मांस मच्छी मिट्टी खाते हैं तो आप सभी लोग अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय बर्ड फ्लू बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है। क्योंकि भारत में कोरोना वायरस ने पहले से ही लोगों को परेशान करके रखा है और अब बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से भी लोग काफी परेशान है। अब तक केरल से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी इस वायरस से पक्षियों के संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। हालांकि इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सावधान रहने को कहा है। दरअसल बर्ड फ्लू, जिसे एविएशन एफ्लुएंजा का नाम दिया जा चुका है, एक वायरल संक्रमण है जो कि पक्षियों से पक्षियों में और कभी कभी कभार इंसानों में भी फैलता है। और यह वायरस ज्यादातर पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि देश भर में पिछले 15 दिनों में बर्ड फ्लू के कारण 5 लाख से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। केरल ने तो इसे आपदा घोषित कर दिया है, जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही है। अगली बड़ी खबर है, पीवी सिंधु पहले ही दौर में बाहर, साइना नेहवाल तो कोरोना से हारी, श्रीकांत भी नाराज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज से बैंकॉक में शुरू हुई थाईलैंड ओपन में भारतीय अभियान की शुरुआत निराशाजनक रही, क्योंकि शीर्ष महिला खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के अलावा साई प्रणीत भी अपना पहला ही मैच गंवाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अगली बड़ी खबर, पाक चीन की चुगलबंदी पर बड़ा खतरा, सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार, सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सेना अध्यक्ष नरवणे ने एक बड़ी बात कही। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए शक्तिशाली खतरा पैदा कर सकते हैं और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी समय आने पर हम इसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेंगे। सीमा पर देशों के लिए ये एक साफ संदेश है। भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित कुछ रणनीति ऊंचाई पर वाले क्षेत्रों पर कब्जा किए जाने पर जिक्र करते हुए कहा कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति पर कायम रखी गई है। अगली बड़ी खबर है, व्हाट्सएप की सफाई, प्राइवेट चैट रहेंगे सुरक्षित, बदलाव सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए। तो व्हाट्सएप वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ आपके प्राइवेट पार्टी सेफ रह सकेंगे, बाकी सब सफा हो सकते हैं। नई पॉलिसी को लेकर किरकिरी होने के बाद फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपनी सफाई दी है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा कि इससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। व्हाट्सएप ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूजर्स के चैट पहले की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, व्हाट्सएप ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि हम अफवाहों की 100% दूर करना चाहते हैं और साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि हम अपने निजी संदेशों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखना जारी रखेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट से आपके दोस्तों
दोस्त या परिवार के साथ किए गए संचार पर असर नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है, किसानों को लेकर भाजपा सांसद का विवादित बयान, कहा पैसा लेकर कर रहे हैं आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस समय भाजपा का विवादित आंदोलन जारी है, क्योंकि किसान आंदोलन भी जारी है। पिछला 1.5 महीना बीत चुका है। किसान इसी तरह दिल्ली बॉर्डर पर स्थित है। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकारा था और मंगलवार को आदेश जारी करने की बात भी कही थी, लेकिन भाजपा के सांसद किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते नहीं थक रहे हैं। भाजपा के सांसद एस मुनिस्वामी के किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनके लिए किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के कोलार से भाजपा सांसद मुनिस्वामी ने किसानों को लेकर यह विवादित बयान कहे हैं। अगली बड़ी खबर और आप सभी के लिए बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, खास करके उन लोगों के लिए जो देखते हैं क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें चौथे टेस्ट में लगा है नौवां झटका भारतीय टीम को, क्योंकि जडेजा बिहारी के बाद अब बुमराह भी हुए हैं बाहर। मयंक भी चोटिल बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं पंत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। इसके पहले प्लेइंग 11 को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जसप्रीत बुमराह छठवें ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौर पर चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुमराह को पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव है, जबकि मयंक अग्रवाल भी चोटिल हो गए हैं। उनके भी ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलने के सस्पेंस है। और वहीं पर हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव और रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, उमेश यादव की चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए थे। बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को चौथे टेस्ट के लिए शामिल किया जा सकता है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की जगह बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ऐसे में रिद्धिमान शाह विकेट कीपिंग की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। अगली बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि किसानों ने उड़ाई है खट्टर सरकार की नींद। आज अमित शाह से करेंगे बैठक, जेजेपी के विधायकों का मन टटोलेंगे दुष्यंत चौटाला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1.5 महीने से बैठे किसानों ने हरियाणा सरकार को मुश्किलों में डाल रखा है। विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में अड़ी हुई है। कर्नल में सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों की नाराजगी झेल चुके हैं। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी जेजेपी के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। खट्टर और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और इसी कड़ी के बीच जेजेपी ने अपने विधायकों को भी दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक सरकार के किसानों के प्रति रवैये से नाराज हैं और वे आंदोलन के समर्थन में हैं। यही नहीं, वे अपने नेता दुष्यंत चौटाला के रुख से भी नाराज है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने से पहले दिल्ली में अपने फार्म हाउस में जेजेपी के विधायकों से मुलाकात करेंगे। दुष्यंत की कोशिश विधायकों को अपना विश्वास में रखने की होगी। अगली बड़ी खबर है, पहले चरण में 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। 102 केंद्र पर है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें आज देश में कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंदौर में जिला प्रशासन ने पहले चरण में 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का फैसला किया है। टीकाकरण के लिए जिले में 102 केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को 5 दिन में पूरा करने के लिए कहा है, क्योंकि 635 लोग टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया में रहेंगे। इसमें स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, होमगार्ड और शिक्षक भी शामिल होंगे। सभी लोगों की ड्यूटी टीकाकरण केंद्रों पर ही रहेगी। अगली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी के इलाके के कांग्रेस एमएलए बोले योगी जैसा ईमानदार और पूजनीय सीएम शायद ही कहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से आने वाली कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। हरचंद
हमले से कांग्रेस एमएलए राकेश सिंह ने कहा कि योगी जैसा ईमानदार सीएम उन्होंने कहीं नहीं देखा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। सोमनाथ भारती पर रायबरेली में स्याही भी फेंकी गई थी। रायबरेली के हरचंदपुर से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती पर हमला करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार और पूजनीय मुख्यमंत्री शायद ही किसी प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि योगी की जगह जगह पूजा होती है, लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। इस दौरान कांग्रेस एमएलए ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने यूपी के सीएम की आलोचना करते हुए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया उसको लेकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर है, 2 दिन में कानपुर में कौओं और कबूतरों की मरने की रफ्तार बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें यूपी के अंदर भी अब दिन प्रतिदिन स्वाइन फ्लू फैलने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए क्योंकि इन 7 राज्यों में फैला है बर्ड फ्लू। सरकार की है पूरी तैयारी। बीते रविवार को कानपुर के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कई जगह कौवे मारे गए। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। कहीं पार्कों में, कहीं कॉलेजों में, कहीं रियासी इलाकों में कौवों और कबूतरों के शव मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कानपुर देहात जिले के सदरपुर के पोल्ट्री फार्मों में कई चूजों के मरने की सूचना के बाद पशुपालन विभाग की टीमें पहुंची और वहां पर चूजों की मौत की वजह सर्दी मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर है, नर्सरी में इस बार नहीं होंगे एडमिशन क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा 2 से 3 हफ्ते में बना ले गाइडलाइंस। दोस्तों, आप सभी को बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी एडमिशन नहीं कराने की मांग पर विचार करने और उस पर फैसला लेने को कहा था। हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश उस याचिका के मद्देनजर दिया जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए नर्सरी एडमिशन टालने की मांग की गई थी। अगली बड़ी खबर है, कोविशील्ड बाजार में 1000 रुपए में मिलेगी, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बोले आम आदमी के लिए सरकार की शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के स्पेशल रेट पर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड के 56.5 लाख डोज देश के 13 शहरों के लिए रवाना हो चुके हैं। सीरम के सीईओ अदार पूनावाल ने इसे ऐतिहासिक पल भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की है। 2021 में यही चैलेंज है और देखते हैं कि यह कैसे पूरा होगा। पूनावाल की हम सरकार रिक्वेस्ट पर शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के स्पेशल प्राइस पर देंगे। हम आम आदमी, जरूरतमंदों, गरीबों और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम बाजार में ये वैक्सीन 1000 रुपए के दाम पर बेचेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।